कोई और बात जो बाकी है? कुणाल के लिए कुछ कहना है? किसी को रोस्ट करना है? कहाँ अहमदाबाद जाओगे? संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिससे और जवानी चलती है। क्या तो 19 तक सरकार हार मानेगी या 20 में हम लोग इस तानाशाही हुकूमत को हरा देंगे? मेरी बात को और याद रखना, लाठी चलाने से पहले याद रखना साथ में कौन कौन आ रहा है। पुलिस वाले बहुत दिनों से पूछ रहे 20 तारीख का प्लान क्या है, कहां से जाओगे, कैसे जाओगे। मुझे लगता है पुलिस वालों को आज जवाब मिल गया होगा। हुकूमत इंतजार कर रही है कि इनको कुछ हो जाए, क्योंकि देश के लोग 2-3 दिन जागेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। देश की सरकार एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रही थी, तो उस समय में काफी परेशान था। तो जो इंसान, मुझे जो सबसे पहला कॉल आया वो कुणाल भाई से आया। कोई अच्छा आंदोलन में कोई ज्यादा संघर्ष करता है, कोई कम करता है, लेकिन सहयोग सबका होता है। जो यहां 1 दिन आया, 1 मिनट आया, 1 घंटे आया, 10 घंटे आया, उन सबका सहयोग है। हर कोई आदमी अपना योगदान दे रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, सब जिम्मेदार है। ये आंदोलन सबका है। बस इनको बधाई जिन्होंने शुरू किया है, क्योंकि यहां आके 5 बजे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आपने एक लाइन और खींची है और मेरी ये बात को बहुत लोग याद रखेंगे। ये आंदोलन तो अपनी कीमत वसूल के, कीमत का मतलब जो तय किया है, जो लक्ष्य तय किया उनको लेके उठेगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद इस देश में बहुत आंदोलन होंगे जहां जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। मेरी बात को आप याद रखें, चाहे वो कर्मचारियों के हों, नौजवानों के हों, किसानों के हों, क्योंकि आदिवासियों के हों, दलितों के हों, पिछड़ों के हों, देश के किसी व्यक्ति के हों, महिलाओं के, जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। क्योंकि आपने एक लाइन खींची है, 5 बजे की लाइन को आपने क्रॉस किया है। जब आपने क्रॉस कर दिया तो बहुत लोगों के रास्ते खोले। मैं आपका धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। कोई और बात जो बाकी है? कुणाल के लिए कुछ कहना है? किसी को रोस्ट करना है? कहाँ अहमदाबाद जाओगे? कहाँ जाओ? नहीं, देखो रिश्त तो है रिश्त तो है, नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी तो हम इतने लोग बैठे हैं, कहाँ है तो तमिलनाडु जाना, देश हमारा है। जब तक इस देश का संविधान हमारे साथ खड़ा है, जब तक इस देश का संविधान जिंदाबाद है, मजबूत है। बाबा साहब ने कहा था आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। जब तक नौजवानों में स्वाभिमान, सम्मान है और उसको पाने की चाहत है, अपने अधिकारों की रक्षा करने की चाहत है, तब तक थोड़ा ही कुछ बदलने वाला है। तब तक तो ऐसे कितने शासक आएंगे, कितने धूल चाटेंगे, कितने जाएंगे। कौन कौन परमानेंट है यहाँ? कौन परमानेंट है? तो आती जाती रहती है। जिसके घमंड में हो आप, जिसके घमंड में कुचल रहे हो, क्यों नहीं सुनाई दे रहा आपको? 17 दिन में नहीं सुनाई दिया। मुझे तो ऐसा लगता है हुकूमत इंतजार कर रही है कि इनको कुछ हो जाए, क्योंकि देश के लोग 2-3 दिन जागेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे और बाकी काम जो है हमारा महान मीडिया कर देगा। मैं तो समझता हूं सरकार के आधार पर, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा किसानों के आंदोलन को, 13 महीने सड़कों पे, उन पर चलती हुई लाठियां, उनका बहता हुआ खून, उनकी शहादतें मैंने अपनी आंखों से देखी, और एक शब्द नहीं कह पाए देश के प्रधानमंत्री उनके लिए। बस आरोप तो लगाते थे कि खालिस्तानी है, इन पे फंड आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। ये आरोपों के बाद कोई सच्चाई भी होती है क्या आपके पास? कि हमने जांच की, मैं हाथरस गया था, 100 करोड़ की फंडिंग की चंद्रशेखर आजाद को इस आंदोलन करने के लिए। मैंने कहा 1 रुपए की साबित कर दो, जीवन में कभी सड़क पे नहीं दिखाई दूंगा। और नहीं साबित कर पाओ तो माफी मांगना मुख्यमंत्री जी। कुछ भी नहीं, इतने निष्ठुर लोग आरोप लगाया, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर सुबह शाम वही। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस आंदोलन पे भरोसा करो, इस आंदोलन को ताकत दो, आके जुटो,
काम से आओ फिर आओ, लेकिन इस आंदोलन में हिम्मत दो कि जो लोग लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत कम ना हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी बहुत सारी मंगल कामना, ये आंदोलन कामयाब हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना और प्रार्थनाएं भी कि इसकी अपेक्षा आंदोलन के उसके लक्ष्य वो पूरे हों बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख को यही तो पुलिस वाले बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, पुलिस वाले बहुत दिनों से पूछ रहे हैं 20 तारीख का प्लान क्या है, कहां से जाओगे, कैसे जाओगे। मुझे लगता है पुलिस वालों को आज जवाब मिल गया होगा। और याद रखना, लाठी चलाने से पहले याद रखना साथ में कौन कौन आ रहा है। लाठी उठाने से पहले याद रखना साथ कौन कौन आ रहा है। इस देश का स्टूडेंट तो साथ में जाएगा, साथ में जो सांसद बैठा हुआ है ना वो भी साथ आ रहा है। तो लाठी चलाने से पहले याद रखना। बिल्कुल। के साथ मैं चंद्रशेखर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो यहां पर आए और इस आंदोलन को मजबूत किया, और इसलिए कि वो 20 तारीख को हमारे साथ चलेंगे। अभी मुझे 2 मिनट तक सुन लीजिए, क्योंकि मुझे बताना है जब ये शुरू हुआ तब क्या हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी जब शुरू हुई थी तब क्या हुआ था। 15 मई को मैंने मजाक में एक ट्वीट किया था कि आज से हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप सबको पता है काफी सारे फॉलोअर्स जुड़ गए। तो 1-2 दिन तो एटमॉस्फेयर जो है, माहौल था जो काफी अच्छा था, काफी पॉजिटिव था। कई सारे मीडिया वाले भी इंटरव्यू लेने आ रहे थे। लेकिन जैसे दिखा कि कुछ दिनों में ही 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, उसके बाद आ गया सरकार की तरफ से पुश नैरेटिव कि इसके पीछे जॉर्ज सोरोस है, इसके पीछे पाकिस्तान है, या इंटरनेशनल लोग हैं। उसके बाद यूएसए में कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया था, साथ में कोई था नहीं। एक बात और कह रहा हूं अनुभव के आधार पर, क्या तो 19 तक सरकार हार मानेगी या 20 में हम लोग इस तानाशाही हुकूमत को हरा देंगे। मेरी बात को और मैं आज कह रहा हूं, 2 दिन पहले तीसरे दिन पहले हमारी बात हुई थी, और वो सूरज नहीं है, सौरभ नहीं है, मैंने उनसे भी कहा था बहुत लोग आएंगे, ये सोना नहीं रहेगा। मेरी बात को आप याद रखना। अगर ये आज के बाद सोना रह जाए तो आप मुझसे सवाल करना। मैंने पिछले 16 साल से आंदोलन किए, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिससे और जवानी चलती है। और मैं तो चाहता हूं इस देश में प्राइम मिनिस्टर से लेके
और आखिरी मिनिस्टर तक हमें हर जगह पे एक ना एक नौजवान बैठा, मैं तो ये चाहता, मेरी तो इच्छा है कि नौजवान देश संभाले और जो भ्रष्ट व्यवस्था हो उसको चीर के ऐसी व्यवस्था लागू करे कि कोई अंतिम व्यक्ति भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे या उसके अधिकारों का हनन भी ना हो, जुर्म ज्यादती बंद हो और ये जो भ्रष्टाचार की व्यवस्थाएं चल रही है बर्बाद करने वाली, ये भी खत्म। धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मेरी रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, तो थोड़ा संभल कर थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? कुणाल भैया ही बोलेंगे अभी, कुणाल भैया ही बोलेंगे, लेकिन मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूं, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, ये बताने के लिए कि कुणाल भैया का इसमें क्या रोल था। तो जैसे 15 तारीख को ट्वीट हुआ, काफी ज्यादा वायरल हो गया, 20-22 मिलियन फॉलोइंग हो गई, उसके बाद सरकार ने नैरेटिव शुरू कर दिया, ये एंटी नेशनल है, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यूएसए में मैं तो अकेला बैठा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लग रहे, क्योंकि मैं तो इंडियन पासपोर्ट पर ही गया था और इंडियन स्टूडेंट के तौर पर ही गया था। तो अपने ही स्टूडेंट को एक दूसरी कंट्री में अपनी ही देश की सरकार नेशनल थ्रेट और एंटी नेशनल क्यों कह रही है, उस चीज का मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वहां पर मुझे सारे लोग अभिजीत बोलकर नहीं जानते थे, इंडियन बोलकर जानते थे, और उसी इंडियन को उसी ही देश की सरकार एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रही थी। तो उस समय में काफी परेशान था। तो जो इंसान, मुझे जो सबसे पहला कॉल आया वो कुणाल भाई से आया, और मुझे लगता है कि इसलिए आया होगा क्योंकि ये सबसे पहले इंसान थे जिनको इंटरनेशनल कहा गया था। तो हम भी कुणाल भाई के रास्ते पर ही चल रहे हैं, और अगर इस सरकार का मजाक उड़ाना एंटी नेशनल है, अगर इस सरकार से सवाल कर रहे हैं एंटी नेशनल है, तो लगा दो सब पर केसेस। बस एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो? केसेस लगाओ, डालो जेल के अंदर। क्यों बोल रहे हो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है? ईडी सीबीआई लगाओ, कर लो इन्वेस्टिगेशन, बता दो कितने $1000 मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। बस आरोपों से नहीं लगे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी आपको। दिखा दीजिए, सबके सामने सच रख दीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।